जब व्यक्ति को उम्मीद ज्यादा हो जाए तो समस्याएं ज्यादा हो जाती हैं। जैसे मैं यहाँ पर आया तो पता नहीं क्यों सारे लोगों ने ऐसी बातें बोली तो मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैं डर गया कि ऐसा ना हो कि उन उम्मीदों पे हम खरे ना उतर पाए। इसलिए सबसे पहले मैं सरस्वती वंदना करना चाहता हूँ, फिर अपनी बात को शुरू करूँगा। या कुलेंदु तुषारहार धवला या शुभ्रमस्तावृता या वीणा वर्धन मृत करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माज संघर्ष करते हुए सदा वंदिता सा मापा सरस्वती भगवती विशेष। बात को प्रारंभ करने के पहले मैं सभी मंचासीन श्रेष्ठ जनों को, विद्वानों को प्रणाम करता हूँ। सम्मुख बैठे हुए सभी विद्वान जनों को राम राम। अपनी बात को शुरू करने के पहले मैं विज्ञान पे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे आज कहा गया, हमारे मिश्रा जी ने कहा कि मैं तभी से काफी दबाव में आ गया, मेरे पास समय की बड़ी कमी है, कुछ ऐसा समय चल रहा है। और मिश्रा जी ने मुझको फोन करके बोला कि आप बहुत कम बोलते हैं और हमें आपको सुनना है, और पता नहीं और क्या क्या बोला। मैं थोड़ा दबाव में हूँ, मैं पहले ही बता दूँ कि आपको रुकना नहीं है और बोलते जाना है, ऐसा कुछ कह रहे थे। तो मुझे लगा कि मेरे लिए काफी मुश्किल होने वाला है। चलिए, बाकी जैसी महा गुरुदेव की कृपा, यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि विज्ञान की बात शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि नई ज्ञाने सदसम पवित्र में ये विद्यते। हमारे यहाँ कुछ भी कार्यक्रम होता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले पवित्र होते हैं स्नान करके मन से। और जब तक आप पवित्र नहीं है मन से, तन से, विचार से, ज्ञान से, कुछ हो नहीं सकता। और ज्ञान से श्रेष्ठ है विज्ञान, विज्ञान उससे भी श्रेष्ठ है। और हमारे जीवन में जो पतन के कारण है इस भारत में, जिसको आप राम राज्य लाना चाहते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब तक हम ज्ञानी नहीं होंगे तब तक हम पीछे रहेंगे। जब हम ज्ञानी होंगे तो हम अपने आप ही आगे हो जाएंगे। हमें किसी को रोकना नहीं है, हमें कोई रोक ही नहीं सकता। तो ज्ञान के लिए मैं कुछ आपको ऐसे उदाहरण देना चाहूँगा आज। ये कोई मेरे बनाए उदाहरण नहीं है, ये सब उदाहरण शास्त्रों में वर्णित है, मैं उन्हीं की चर्चा करूँगा। अपने यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई बलराम, उनका जो जन्म हुआ, बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हैं, सब जानते होंगे। उनका जन्म कुछ ऐसे हुआ कि उनका गर्भाधान जो हुआ देवकी के गर्भ में हुआ। लेकिन वो जब उत्पन्न हुए तो वो रोहिणी के से उनको जन्म हुआ, यानी उनका कुछ डेवलपमेंट प्रारंभ में देवकी के गर्भ में रहा, और उसके उपरांत उनका जन्म जो है वो रोहिणी से हुआ। मेरी बात से सभी लोग सहमत होंगे। यहाँ पर इसका एक मंदिर है मध्य प्रदेश में, एरन टेम्पल। वहां पे इसका पूरा मूर्तियों में उसको उकेरा गया है, भगवान कृष्ण की सारी जीवन कथाओं को उकेरा है, और उसमें दिखाया गया है आज। और वो मंदिर 1500 वर्ष से ज्यादा पुराना है। उसमें दिखाया गया है कि कैसे वसुदेव और देवकी के पुत्र जो उनके गर्भ में है, देवकी के गर्भ में है, वो देवकी के गर्भ से किस तरह वैज्ञानिक विधि से रोहिणी के गर्भ में उनको प्रतिस्थापित किया जाता है। ये विज्ञान का कितना बड़ा उदाहरण है, आज के कम से कम 5500 साल पहले का उदाहरण है। दूसरा मैं एक उदाहरण दूंगा जो आज राम राज से जिसका संबंध रहेगा। अपने यहाँ सनातन में ऐसे भी पुत्र हुए हैं जिनकी माँ थी ही नहीं, तब भी पुत्र पैदा हुए। जितने लोग बैठे हैं, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं हम लोग कितना अध्ययन करते हैं। ऐसा कोई
जो रामायण में, रामचरितमानस में ऐसा कोई चरित्र है जिसकी मां ना हो लेकिन पुत्र हो, और एक नहीं दो दो हैं। किसी को मैं ये नहीं कहता हूँ याद नहीं, याद आ गया होगा कुछ लोगों को, ऐसे दो, और दो पिता हैं, तीसरा जो है वो भी पुरुष ही है और वो उसकी मां है। यानी 3 पुरुषों से 2 महारथियों का जन्म है। मैं इसकी कथा कहूंगा जो इस समय आज मिश्रा जी ने मुझे दे दिया है, तो मैं उस कथा को लेके तब बातों को जोड़ू। कथा है कश्यप ऋषि, एक ऋषि है कश्यप, उनकी पत्नी है वनिता। ऋषि अपनी पत्नी से बड़े प्रसन्न है, उनकी पत्नी ने बहुत सेवा की, और सेवा करने के उपरांत उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा कि वो 2 ऐसे पुत्र चाहती हैं जो अमर रहे, जिनकी गति का कोई सामना न कर सके, जिनका कोई मुकाबला ना हो। ऋषि ने कहा ठीक है, ऐसे पुत्रों का जन्म गर्भ के भीतर नहीं हो सकता, गर्भ के बाहर उनको जन्म लेना होगा। और गर्भाधान के उपरांत ऋषि ने उनको अंडे के रूप में, इसका दृष्टांत है पूरा, उनको एक वैज्ञानिक पात्र में रखा और अपनी पत्नी से कहा कि प्रतीक्षा करना, अंडों को अपने आप टूटने देना, जल्दी मत करना। समय बढ़ता गया बढ़ता गया, पत्नी का मन नहीं माना, एक सीमा होती है, उसने एक अंडे को तोड़ दिया, और जैसे ही एक अंडे को तोड़ा उसमें से एक पक्षी निकला जिसके पैर के नीचे का हिस्सा डेवलप नहीं हो पाया था, और वो उड़ा और अपनी माँ को शापित भी उसने कर दिया, और उसका नाम था अरुण, जो भगवान भास्कर का के सारथी हैं, वो अरुण थे। माँ डर गई और उसने दूसरे अंडे को नहीं तोड़ा। समय आने पर वो अपने आप टूटा और वो पक्षी भी उड़ा, और वो भगवान विष्णु का वाहन बना, उसका नाम है गरुड़। कहानी यहां से प्रारंभ होती है अरुण और गरुड़ से। इंद्र की सभा चल रही है, और इंद्र की सभा में एक बहुत सुंदर स्त्री का आगमन होता है। सारे सभा रुक जाती है, सब उस स्त्री को देखते रहते हैं, और उस स्त्री को देखते हुए इंद्र पूछते हैं कि भाई आप कौन? वो स्त्री मुस्कुराती है, अपने असली रूप में आती है, और जैसे ही वो असली रूप में आती है वो गिर पड़ती है। कहना चाहिए गिर पड़ता है। वो अरुण थे क्योंकि उनके पैर काम नहीं करते थे, उनको मदद की सहायता से मदद करके बैठाया जाता है। पूछा भाई आप क्यों आए? बोले बस इंद्र लोग देखने का मन था। इंद्र मुस्कुराए कि बिना प्रयोजन कुछ कार्य होता नहीं, कुछ है इसमें। इंद्र भी ज्ञानी पुरुष है। इंद्र मुस्कुराए, बोले आप इसलिए यहाँ आई हैं क्योंकि आपसे एक पुत्र को जन्म लेना है। अरुण इस बात में आश्चर्यचकित है कि मैं भी पुरुष हूँ और ये भी पुरुष है, अब जन्म कैसे होगा? फिर वो अपने स्त्री रूप में वापस जाते हैं, और एक खास बात, विज्ञान की पराकाष्ठा, इसे काम रूप नहीं कहते हैं। असुरों में जो रूप बदलने की माया है उसको काम रूप कहते हैं। उसमें रूप तो बदल जाता है, गुण नहीं बदलते, गुण वही बने रहते हैं। उनके पिता का जो वरदान था, जो विज्ञान था, उस विज्ञान की वजह से उनका पूरा रूप, गुण, धर्म सब स्त्रीत्व के हो गए। लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ, उनको लगा कि शायद इंद्र कामुक है। इंद्र मुस्कुराए, बोले ऐसा करें आप गौतम ऋषि के पास जाएं, अहिल्या के पास जाएं। वो अहिल्या के पास गए। जैसे अहिल्या के पास पहुंचे तो अहिल्या ने उनसे पूछा आपका पुत्र कहाँ है जिसकी मुझे प्रतीक्षा है? वो जान गए कि मंतव्य यही है कि मेरे को अभी एक पुत्र होना है। पुनः इंद्र के पास गए, और इंद्र के पास जाने के बाद इंद्र और अरुण से एक पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम था बलि। वो बलि गौतम आश्रम में पलने लगे। इसके उपरांत अरुण पुनः सूर्य की सेवा में उपस्थित हुए। सूर्य ने पूरी घटना पूछी। सूर्य मुस्कुराए और सूर्य ने कहा
कि भाई जरा बताइए आप उस समय कितनी सुंदर स्त्री बने थे, वो पुनः स्त्री बने। तो सूर्य ने कहा रुको, अभी एक पुत्र की और आवश्यकता है। और कहते हैं सूर्य और उनसे फिर एक और पुत्र हुआ जिसका नाम था सुग्रीव। इसलिए दो ऐसे पुत्र हुए जिनके पिता अलग अलग थे, एक सूर्य पुत्र था, एक इंद्र पुत्र था, और दोनों की माता जो थी वो कोई थी ही नहीं, माता उनकी अरुण था। ये विज्ञान की पराकाष्ठा है, कोई कल्पनाएं नहीं है, यहाँ कुछ कल्पना का नहीं होता। लोग इसको कल्पना मान लेते हैं, कल्पना में कुछ भी मान सकते हैं। ये मैंने जो कथा सुनाई ये अलौकिक कथा है कि 3 व्यक्ति 3 पुरुष जिनसे 2 पुरुषों का जन्म हो रहा है और स्त्री तो कहीं है ही नहीं। अब मैं अपने वापस आता हूँ जिसकी मैं बात करने जा रहा था। मैंने क्यों बात बताई वो आपको कथा के बीच में सुनाई पड़ेगा। तो इसमें कुछ काल्पनिक नहीं है, जो ग्रंथों में है मैंने उसी का वर्णन किया है। आगे सुनते हैं। राम राज्य के विषय में बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती है। मैंने आज सोचती वंदना की, इसलिए भी वंदना की कि मेरी बात को ध्यान से सुने, कुछ कमी हो तो मुझे क्षमा करें, लेकिन बातों का मनन जरूर करेंगे एक बार। बिना मनन के आंख बंद करके चलेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। आंख खोल के बुद्धि विवेक के साथ फिर ईश्वर के साथ चलेंगे। अगर हम राम राज्य की बात करेंगे तो राम राज्य इतना आसान नहीं है। राम राज्य ऐसे भी आ सकता था कि दशरथ ना मरते, कौशल्या का जो वैधव्य था वो ना आता, जो हमारी केकई माँ थी जो कलंकिनी बन गई, जीवन में कोई अपने पुत्री का नाम केकई नहीं रखता है, इतना बड़ा कलंक उसको लग गया। इतनी सारी घटनाएं हुई, कौशल देश में 14 वर्ष के लिए अंधकार छा गया। उतने के उपरांत अगर आप देखें तब जाके कहीं राम राज्य आया। इसका भाव ये है कि अंधकार जब बहुत प्रगाढ़ होगा, बहुत गहरा होगा, तो उजियारा भी उतना ही स्नेहिल होगा, उतना ही आनंदित होगा। राम राज्य के लिए उतने अंधियारे की आवश्यकता है, तभी प्रकाश का आपको आनंद मिल पाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लगातार दिन ही चलता रहे तो आनंद नहीं आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की। तो प्रश्न यहां पर उठता है, यहां पर जो मैंने बात अभी बोली कि क्या केवल गहरा अंधकार हो और सवेरा हो तो क्या राम राज्य आ जाएगा? राम राज्य आने के लिए जो चाहिए उसके विषय में जरा बात करते हैं, कैसे राम राज्य आए। उसी पे मैंने कुछ 2-4 बातें लिखी हैं, उसी पे विचार करते हैं। राम राज्य आने के लिए राम का होना आवश्यक है। बिना राम के राम राज्य नहीं है। अगर आप ये विचार कर रहे हैं कि हम कुछ अच्छा कर लें, हम और अच्छा कर लें, हम और अच्छा कर ले, राम राज्य के लिए राम को आना ही पड़ेगा। अब राम कैसे आएंगे? यदि राम आएंगे तो कौन से राम आएंगे? राम है कौन? राम के जरा गुण के बारे में जानिए। राम ही इस ब्रह्मांड में एकमात्र सन्यासी, गया सा नित्य सन्यासी अनुदुष्ट न कांचना। केवल वही सन्यास धारण करता है जिसके अंदर कोई द्वेष नहीं है, जिसके अंदर कोई आकांक्षा नहीं है। द्वेष नहीं है, कैसे पता द्वेष नहीं है? आप आश्चर्य मानेंगे, अंत काल तक, अंत समय तक भी रावण के लिए राम के मन में द्वेष था ही नहीं, जबकि उसकी पत्नी का हरण हो चुका था। 1 वर्ष तक राम की पत्नी रावण के पास थी। इसके उपरांत भी जब राम लंका पहुंच गए तो उन्होंने अंगद को दूत के रूप में भेजा और ये कहा कि यदि अभी भी सीता वापस कर दे तो मैं राम इस बात का वचन देता है
कि मैं रावण से युद्ध नहीं करूंगा, यूं ही लौट जाऊंगा। आप जरा कल्पना करिए कि आपका कोई 100 रुपया मार के भाग जाए, पत्नी तो बहुत बड़ी चीज है, तो आप उसको कभी माफ नहीं कर पाते। ये द्वेष ना होना एक सन्यासी के लिए संभव है। राम ने रावण को नहीं मारने के लिए अंगद को भेजा, और अंगद ने समझाया क्या, वो भी समझ लीजिए आप। अंगद राम को समझा रहे हैं कि जासु परस सागर खर धारा। परशुराम के बारे में बता रहे हैं कि जो परशुराम इतने बड़े महाबली थे जिनको ब्रह्मांड में कोई हरा नहीं पाया। जासु परस सागर खर धारा, बूढ़े द्रप अगणित बहुवारा। उसके फरसे ने सैकड़ों हजारों बार नृपों को, राजाओं को, रापाओं को समुद्र में डुबो दिया। वो परशुराम क्या कर रहे हैं, उसके लिए कहते तासु गर्भ देखत तई भागा। जब उन्होंने राम को देखा, जब परशुराम जैसे बलशाली ने राम को देखा, तासु गर्भ देखत तई भागा, और तू 10 शीस काहे अभागा। तुम क्यों अभागे बन रहे हो, जिसको परशुराम जैसे देख के ही चले गए, समर्पण कर दिया। इतनी बात समझाने पे भी रावण माना नहीं, फिर भी रावण का वध नहीं करना चाहते थे। अब यहाँ प्रश्न है, उन्होंने बाली का वध तुरंत कर दिया, सोचा ही नहीं। जैसे एक बार मुझसे प्रश्न किया कि आप कह रहे हैं रावण का वध नहीं करना चाहते थे, और बाली का वध तो सोचा ही नहीं, बस गए पीछे खड़े हुए मार दिया, चटाक से मर गया। वध करने में राम ने 3 दोषों को देखा था। वो बाली के अंदर 3 दोष थे, रावण के अंदर 2 दोष थे। तीनों दोष नहीं पूरे हुए, इसलिए राम उसको मारना नहीं चाहते थे। पहला दोष, जो पहला दोष है, जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनय विलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होते हैं, उनको तो देखना भी पाप है। सुग्रीव राम के मित्र थे, तो जब सुग्रीव को राम ने दुखी देखा, तो पहले ये प्रॉपर्टी पूरी हो गई कि मुझे मित्र का दुख हरना है। वही वो बोल रहे हैं कि निज दुख गिर समरज समझाना। जो गिर के समान दुख को मिट्टी के समान समझे, और मित्र के दुख सक मेरु समाना। जो मित्र का दुख है उसको मिट्टी को, मेरु को समझे, ऐसा ही मित्र मित्र है। तो ये सुग्रीव की मित्रता पहला कारण था। और दूसरा कारण, अनुज बधू भगनी सुत नारी। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन 61, हे मूर्ख सुन। कन्या समचारी, ये सब कन्या के समान है। इन्हें कुदस्त विलोक है जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तो इसमें पहली कंडीशन में वो लागू हो जाते हैं। अनुज बधू, उसने सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना के रख लिया, ये दूसरा कारण। पहला कारण उसने मित्र, दूसरा कारण उसने अनुज बधू के साथ अच्छा नहीं किया, और तीसरा कारण मैं बता चुका हूं। इस संसार में जितने भी दुख हैं उसमें एक बहुत बड़ा दुख है, भाइयों के बीच का वैमनस्य। और भाइयों में भी उन भाई के बीच का वैमनस्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो सगे भाई न हो। उनके प्रति आपका उत्तरदायित्व तो और ज्यादा बढ़ जाता है। एक कथा आती है महाभारत में कि जब 5 पांडवों में 4 पांडव बेहोश हो गए, जल पीने गए, यक्ष ने उनको बेहोश कर दिया। युधिष्ठिर से पूछा गया कि 5 में कौन सा एक भाई जिंदा हो जाए तुम्हारा? तो उन्होंने कहा सहदेव को जिंदा कर दीजिए। यक्ष ने पूछा सहदेव को क्यों, अर्जुन को क्यों नहीं? अरे अर्जुन तो युद्ध जीत लेगा। बोले नहीं, ये ठीक नहीं है। मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से मैं हूं, एक माँ से मैं हूं, और एक माँ से सहदेव रहेगा। ये यदि उत्तरदायित्व हो तो हमारे समाज के 99% जो झगड़े हैं, विवाद है, वो समाप्त हो जाएंगे। और ये विवाद हम समाप्त नहीं होने देते, हम और विवाद करते जाते हैं। हमारा उत्तरदायित्व और ज्यादा है। इसीलिए मैंने वो कथा सुनाई, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि बाली तो जो था वो इंद्रपुत्र था, और जो सुग्रीव था वो सूर्यपुत्र था, तो ये भाई कैसे हो गए?
इसलिए मैंने पहले ये कथा सुनाई कि दोनों भाई थे, इसलिए भाई के प्रति उसका उत्तरदायित्व तो और ज्यादा बन रहा था, और उसने भाई का उत्तरदायित्व तो छोड़ दीजिए, भाई की पत्नी को ही कब्जे में ले लिया। ये तीनों कारण वहां उपलब्ध थे, तो भगवान राम का उसको वध करने में कोई संकोच था ही नहीं। इसलिए भगवान राम ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, एक क्षण उसको मार दिया। लेकिन रावण को जब मारने गया तो दो बातें रावण के सामने थी। पहली बात, उसने विभीषण को मार के भगा दिया था, वो भी उसका सौतेला भाई था। दूसरी बात, उसने राम की पत्नी को भी छुआ नहीं था और विभीषण की पत्नी के साथ भी कोई उसका संबंध नहीं था। ये जो मुख्य कारण था जिस कारण से राम उसको मारना नहीं चाहते थे। एक उतना पतन नहीं हुआ था जितना पतन बाली का हो चुका था, उतना अधो नहीं गिरा था, पतन की सीमा भी बाकी थी, शायद जाग जाए, क्योंकि ज्ञानी तो था ही रावण, इसमें तो कोई शक ही नहीं था। इसलिए राम ने रावण को मारने के पहले विचार किया और बाली को मारने के पहले बिल्कुल भी विचार नहीं किया। अब बात आगे बढ़ती है, यहां पर मैं जरा, क्योंकि कई सारे प्रसंग हैं छोटे छोटे से, इसलिए मुझे इसमें देखना पड़ता है। राम की जो द्वेष वाली बात थी कि द्वेष उनके मन में था ही नहीं है, मैंने एक बात अभी बताई, अब दूसरी बात शुरू करते हैं। आपकी कोई नौकरी ले ले, मेरा कोई रोजगार ले ले, तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। राम ने पराकाष्ठा से सम्राट से भिक्षु बन गए, वो भी कुछ ही समय में। शाम को ये तय हुआ कि उन्हें राजा बनना है और सुबह तय हुआ कि उनको वनवासी जाना है, यानी उस सामान्य भी नहीं रहे। जरा पराकाष्ठा विचार करिए कि मोदी विचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनना है और ये घटना हो जाए कि मोदी सांसद भी नहीं रहे। ये इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल होना जरा मुश्किल बात है। और इसके बाद भी राम क्या कहते हैं, जरा ये ध्यान दीजिए, विचार करिए, सोचिए, मन में उतारने की कोशिश करिए सभी लोगों से। सुनने से कुछ नहीं होगा, केवल बुनने से होगा। राम कहते हैं उस पिता के लिए, आज अगर पिता बंटवारा करे और छोटे भाई को 2, 4, 10, 20, 50 हजार रुपए ज्यादा दे दे, लाख 2 लाख भी ज्यादा दे दे, तो लोग पिता से युद्ध कर लेते हैं। राम कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे जंगल का राज्य दे दिया है। ये राम के वाक्य हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, और जहां सब भांति हो बड़ काजू, जहां मेरे सब अच्छे ही कार्य होंगे और खराब कार्य कुछ होगा ही नहीं, असंभव है खराब होगा। राम यही नहीं रुके, राम ने लक्ष्मण को भी बहुत समझाया। कुछ लोग कहते हैं लक्ष्मण को कब समझाया, पूरी रामचरितमानस आप पढ़िए। मेरा उतना अध्ययन नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी मेरे पास अध्ययन कम है, मेरे पास गुरु की कृपा ज्यादा है, वो पता नहीं क्यों है, तो मैं जानता नहीं। फिर कुछ चीजें जीवन में फ्री मिल जाती है, अब होगा कुछ पिछले जन्म का तो मिल गया, वो कृपा ही है जिससे मैं बोल पाता हूँ। राम ने लक्ष्मण को बहुत समझाया, पूरी रामचरितमानस पढ़िए और मानस के सभी पहले कांड से अंत कांड तक जाएंगे, उत्तरकांड तक। कभी आपने लक्ष्मण की भ्रुकुटी को बिना तना हुआ देखा नहीं होगा, वो हमेशा क्रोध में ही दिखाई पड़े होंगे। केवल एक प्रसंग अगर छोड़ दें कि जब उनसे गुहराज कहते हैं, जब वो जंगल जा रहे हैं, रास्ते में गुहराज उनके साथ है, बहुत क्रोध में है गुहराज, निषाद कह रहे हैं माता नीचे लेटी हैं, जो ब्रह्मांड के स्वामी है नीचे लेटे हैं, जिनके पिता दशरथ, जिनको इंद्र मदद के लिए बुलाते हैं, जिनके ससुर इतने बड़े ज्ञानी, जिनका गुरु अष्टावक्र है, इतने बड़े बड़े लोगों के, इतने ज्ञानी लोगों के बच्चे जमीन पर, ये केकई के कारण है, दुष्ट औरत के कारण है, और कोई कारण नहीं, यही दुष्टा है। अब राम का प्रभाव देखिए, जिसके साथ आप रहते हैं उसका प्रभाव देखिए। राम ने यदि लक्ष्मण को समझाया ना होता तो लक्ष्मण भी पहले बहुत क्रोध में थे, और लक्ष्मण ने क्या कहा, लक्ष्मण कहते नहीं ऐसा नहीं, को न काहु सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये उसी समय की चौपाई है, यहाँ पर केकई का कोई दोष नहीं है, ये तो राम सीता और हमारा ही दोष है, हमारे ही करनी है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ऐसे बैठे हुए। ये राम का चरित्र दिखाता है कि द्वेष नहीं है। इससे बड़ी बात, जब माता उनसे मिलने आती हैं
तो माता में सबसे पहले वो केकई से मिलते हैं और केकई से कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रथम राम भेटी केकई। आपको कोई जंगल भेज दे और भी एक आध दिन के लिए नहीं, 14 साल के लिए, और कंडीशन ये भी लगाई गई हो कि आपको राज्य भी नहीं मिलेगा, और फिर भी प्रथम राम भेटी के, अभी तक ये तय नहीं हुआ था कि राम वापस आएंगे, ये तो बाद में तय है, उसके पहले प्रथम राम भेटी केकई, पहले केकई की करें। और कहते क्या है, पग पर कीन प्रबोध बहोरी, पग पर, पैर पे गिर गए, बोध नहीं प्रयोग किया मानस में बाबा जी ने, प्रबोध, बोध से श्रेष्ठ, उनके चरणों को बोध सहित पकड़ा, बोध से बोधिश हो गया, जिसको बुद्धिज्म में कहते हैं बोध गया, जहां पे ज्ञान प्राप्त हो जाए। यानी भगवान राम ने उस ज्ञान के साथ, माँ को भी ज्ञान हुआ और उनको भी ज्ञान हुआ, कह रहे हैं कि काल कर्म विधि सर धर खोरी, यानी काल का घटना है, आपकी घटना नहीं है। और मैं एक बात बोलूं, अभी मुझसे नाराज ना होइएगा, मैं बिल्कुल भी केकई को दोष नहीं बोलता हूं, मैंने अभी जिनकी वंदना की मैं उन्हीं को दोषी बोल रहा हूं। केकई बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं तो कहता हूं अभी माँ सरस्वती हमारे मस्तिष्क में बैठ जाएं और हमसे कहें कि गालियां दो, और मैं गाली दे रहा हूं और आप हमको मार रहे हैं, तो दोषी हम हैं कि माता सरस्वती हैं? आप बताइए, तो बोलेगा नहीं है। हम डरते बहुत। माता केकई का क्या दोष है बताइए? उनके तो कंठ पे, उनके तो जिह्वा पे सरस्वती ने वास कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया फिर बताइए? मानस में तो यही लिखा, बाबा यही लिख रहे हैं, वाल्मीकि रामायण यही लिख रही, वो कह रहे नहीं, राम को नहीं मैं वन में जाने दूंगी। अब बाबा कितना लिखते हैं? बाबा कहते हैं देव विघ्न मनावे देव कुचाली, वो तो देवताओं को भी गाली दे रहे हैं, कह रहे ये तो विघ्न मना रहे हैं, कह रहे विघ्न हो जाए, राम ना गद्दी में बैठ जाए, राम गद्दी में बैठ गए तो काम बिगड़ जाएगा, उनको तो जंगल जाने दो। तो सारा का सारा दोष तो देवताओं का है, और देवताओं में कुछ हमारी माँ सरस्वती का भी योगदान है, उन्होंने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। हमारी केकई जी का तो कोई दोष ही नहीं, वो तो बेचारी कलंक पात्र बन गया, वो तो विलेन है, उनको पात्र बन गया और कुछ किया नहीं बेचारी। और इस बात को राम जानते हैं, राम कह रहे हैं कि माँ आपका दोष नहीं है, कितना साफ लिखा, काल कर्म विधि सिर धर, जो काल का कर्म है, आप क्यों परेशान हो रही हो, कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले उन्हीं की चरण वंदना की। ये जो बात चल रही है, कोई द्वेष नहीं है और कोई आकांक्षा नहीं है। आकांक्षा क्यों नहीं? किष्किंधा गीता एक कदम भी किष्किंधा के अंदर नहीं रखा। हम होते तो कहते लेंगे कुछ नहीं, देख ही लेते हैं कैसा बना है, दूसरा राज्य है कुछ अच्छा ही बना होगा, नजर ही मार लेते हैं, गए ही नहीं। लंका जैसी नगरी जीती, उसके अंदर कदम नहीं रखा। अरे घूम ही लेते, देख ही लेते कितना सुंदर बना। हम आप दिल्ली बंबई कलकत्ता यूरोप इंग्लैंड जाते हैं, नहीं कुछ कहते हैं, देख ही लेते हैं, देखा भी नहीं। और इससे मूल तत्व की बात, जब जा रहे थे युद्ध में, राम को पता था कि मुझे लंका में जाना नहीं, लंका में जाएंगे नहीं तो बड़ी समस्या है, क्योंकि लंका भगवान शिव ने बनाई थी। अपने अनन्य महादेव की नगरी में ना जाना भी महादेव का अपमान है। अब राम इतने दुविधा में थे कि महादेव का अपमान उन्होंने अपने हाथों से बनाया पार्वती माँ के कहने पर, और मैं जाऊंगा नहीं वहां। भगवान राम ने युद्ध के पहले ही रामेश्वरम में शिव की स्थापना की। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि भगवान राम ने पहले ही अपने आराध्य से माफी मांगी। हम जब कुछ पूजा अर्चना करते हैं तो पहले माफी मांग लेते हैं सभी देवताओं से कि कुछ गलती हो जाए तो हमको माफ कर देना। तो उन्होंने सबसे पहले रामेश्वरम में जो स्थापना की वो इसी कारण से की कि भगवान शिव जिनकी नगरी वो जाएंगे नहीं, कहीं उनसे रुष्ट न हो। और जैसे ही उनकी आराधना स्वीकार हुई, उस समय से ही राम का शिव से संबंध समाप्त हो गया। उस दिन से ही शिव ने रावण को मान लिया कि उसका संबंध समाप्त है, और रावण उसी दिन युद्ध हार गया जिस दिन उन्होंने शिव की स्थापना कर दी वहां पर। इतनी सब चर्चाओं के बीच में हम जो कहना चाहते हैं कि
मेन बात पर आते हैं, इतनी बात घुमा के, कि राम राज्य अगर हमें चाहिए तो कैसा राम राज्य होगा? क्या राम आएंगे या हमें राम राज्य बनाना पड़ेगा? इस विषय पे क्या विचार करना चाहिए? राम नहीं आएंगे, ये हम सब जानते हैं। एक बार राम आ गए, एक बार कृष्ण आ गए, ये दोबारा नहीं आएंगे। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कुछ चीजों से संगत नहीं रखता हूं, उस पर विपरीत में भी मैं जाता हूं। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि पूरे सनातन काल खंड में अगर हम हजारों लाखों साल का इतिहास मान लें तो केवल 2 ही बार संकट आया और 2 ही बार भगवान राम और कृष्ण आए, और फिर संकट आया ही नहीं। पिछले 5000 साढ़े 5000 साल पहले में कोई संकट आया ही नहीं, ये कोई नहीं मानेगा। या तो आंख पे पट्टी बांध ले तो बात अलग हो गई, या भगवान राम के पहले कोई इस ब्रह्मांड में संकट ही नहीं आया, ऐसी भी बात नहीं हो सकती। ये कहना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, गीता में बाबा ने उसको हिंदी में लिख दिया कि जब जब हो धर्म की हानि और बाणे असुर अधर्म अभिमानी तब तब धने प्रभु मनुष्य शरीरा। ये हिंदी में उसका उद्धरण कर दिया गया। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कोई भी महापुरुष इस पृथ्वी पर आते हैं तो हम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। राम के आने मात्र से, यदि राम आ भी जाए, मेरा ये भी दृढ़ विश्वास है, यदि राम आ भी जाए तो भी राम राज्य नहीं आएगा। और इस बात को मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि राम के आने के पहले कौशल देश में वो सारे लोग नहीं थे जो जन सामान्य थे। ये मानस और वाल्मीकि दोनों में लिखा है, कौशल देश में रहने वाला एक एक व्यक्ति देव आत्मा था और वो देवों के रूप में कौशल में मनुष्य के रूप में आके उसने जन्म लिया था। इस बात का पूरा दृष्टांत है। यदि राम आ भी जाए और हम वैसे के वैसे ही बने रहें, हम ना सुधरे, हम वैसे ही करते रहे, तो राम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। राम के आने से नहीं होगा। राम या तो सारी जनसत्ता ही बदल दें, इस भारत, इस ब्रह्मांड, इस पृथ्वी के सारे नागरिकों को बदल दें और सब देव ही नीचे आ जाए और फिर राम आए, तब तो राम राज्य आ सकता है। अन्यथा राम राज्य आना संभव, या राम ना आए तो भी चलेगा। राम ना आए, वो तो आ चुका है, राम तो आ गए, उनकी तो सारे ज्ञान उनका है हमारे पास, जो जो हम जान सकते हैं उनकी सारी बातें हैं, वो तो गुरु है, महागुरु, महाप्रभु। हम केवल वो बन जाएं जो वो कह गए हैं, गया सा नित्य सन्यासी दोस्त न कांचना। हम द्वेष और आकांक्षाओं को छोड़ दें, कम कर दें, तो ऐसे ही राम राज आ जाएगा। राम को लाने की जरूरत ही नहीं। राम राज लाने में राम की भूमिका नहीं, वो तो दिशा दिखा गए। गुरु तो एक बार दिशा दिखा जाता, फिर उसके चरणों में, उसके पद चिन्हों में चलने का धर्म किसका है? वो हमारा धर्म है। हम कहाँ चल रहे हैं? राम राज्य के पीछे केवल कल्पनाएं, केवल दौड़, केवल बात ना, सबको लगना होगा, हर व्यक्ति को लगना होगा। जो जिस तरह से सक्षम है वो उस तरह से लगे। राम राज्य कल नहीं आएगा, आ जाएगा, अभी आएगा, इसी कक्ष में आएगा। मन में विचार बदलने की देरी है। हमें कोई प्रतीक्षा नहीं करनी है, हमें राम का इंतजार ही नहीं। किसका इंतजार? उस राम का इंतजार जिसको आप ब्रह्म कहते हैं। आज मुझे चोट यहाँ लगेगी, हम काशी जाएंगे बाबा विश्वनाथ के पास कि हमारा दर्द ठीक करो, कि यही चिल्लाएंगे? आप बताइए, हम तो यही चिल्लाएंगे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अरे वहां जाना पड़े तो क्या फायदा? वो तो हर जगह, यहाँ भी राम है, कण कण में राम है, अंश अंश में राम है, हमारे कण कण में राम है, आपके कण कण में। इसलिए राम राज्य की स्थापना में हर व्यक्ति को बदलना होगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राम पुनः आए, और यदि हम पुनः ऐसे ही बने रहे तो राम हमें नहीं बदल पाएंगे। इसलिए राम तब भी जानते थे, राम जानते थे कि दुनिया ऐसी है। इसलिए जब उन्होंने अयोध्या में जन्म लिया तो अपने साथ सारा साम्राज्य वो लेके आए, सारी जनसत्ता उन्हीं की थी। दशरथ से लेके, यानी दशरथ और उनकी माँ मनु शतरूपा के ही रूप थी, यानी उन्हीं को लेके आए जिन्होंने ब्रह्मांड में मानव का, मनुष्य का आरंभ किया, उन्हीं को लेके आए। सब तो वही थे। तो प्रभु अपनी संपूर्ण सत्ता के साथ आए तो बात अलग है। अगर हमें राम राज्य बनाना है तो हमें अपने को
अपने को राम जैसा बनाना पड़ेगा, उसके कहे बातों पे चलना पड़ेगा। अन्यथा हम कल्पनाएं कर सकते हैं, गोष्ठी कर सकते हैं और परिणाम कुछ नहीं होगा। तो मेरा सबसे निवेदन है, मैं बड़ा अल्पज्ञानी हूं, जो गलती हो क्षमा करें, लेकिन ये राम राज्य में किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी को बदल नहीं सकते, केवल अपने को बदलेंगे इतना ही पर्याप्त है। किसी को नहीं बदलना है, किसी को बदलने की बात ही नहीं। केवल अपने को यदि आप बदल पाए, जो भी बदल पाए, जितना भी बदल पाए, कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं दान कर सकते, नहीं दे सकते, मिनिमम दूसरे का लेना ही बंद कर दे, इतने में ही काम चल जाएगा। राम ने क्या किया, अगर आप ध्यान दें, राम अकेले ऐसे राजा हुए जो राजा होने के बाद अपने सभी भाइयों को राज्य दिया उन्होंने, कोई भाई उनका शेष नहीं रहा, लक्ष्मण को छोड़ के, क्योंकि लक्ष्मण तो राम ही थे, वो तो परछाई ही है राम के कर्म है लक्ष्मण। वो आपको दिख रहा है दो है, वो दो है ही नहीं, वो दो एक ही। भरत का राज अलग और शत्रुघ्न का राज अलग। संसार में वैमनस्यता का प्रारंभ ही यहीं से होता है, जहां हमारा बंटवारा, पूरी की पूरी महाभारत इसी बात पे खड़ी है कि बंटवारा ईमानदारी से नहीं हुआ। तो हम सबका अधिकार सबको दें, आपका जो है अपने पास रखे, इतने में ही काम हो जाएगा। दानी न बने न चलेगा, राम न बने न चलेगा, रावण न बने, इससे ही राम राज्य आ जाएगा। जय राम जी। भगवान राम रामत्व और रामराज्य पे इतना सुंदर वैज्ञानिक और तार्किक विश्लेषण शायद मैंने तो अभी तक नहीं सुना, और आप लोग भी अनुभव कर रहे होंगे कि एक इस तरह की ऊर्जा का संचार हुआ है पूरे वातावरण में कि पूरा वातावरण राममय तो हो ही गया है। और राममय कैसे हुआ जा सकता है, रामराज्य कैसे आ सकता है, उस पर डॉक्टर साहब ने बहुत ही सुंदर विचार व्यक्त किए और हम लोगों को दिल की गहराइयों तक जोड़ा। एक बार मैं चाहता हूँ पूरे सभागार से जोरदार तालियां